और जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को सपोर्ट मिला है और युवाओं को जितनी नौकरी मिली है उतनी नौकरी आज तक न कांग्रेस दे पाई थी और न ही समाजवादी पार्टी दे पाई थी। इनके मोदी जी की सरकार में ऐसा नौकरी उड़ रही है, ऐसे उड़ रही है, पकड़ना है ऐसे। महीनों राहुल विंची पकड़ के ला रहे थे, इटली से पकड़ के ला रहे थे, राहुल विंची इटली पकड़ के ला रहे थे। भाई क्या मैं मंत्री हूँ तो भाई क्यों नहीं, गरीब है भाई, मेरा भाई गरीब है, बनेगा। 2017 से पहले पेपर लीक नहीं होता था इस देश में। 2017 से पहले लोगों को जबरदस्ती पकड़ के सरकारी नौकरियां दी जाती थी। 2017 के बाद योगी जी कहे भैया है किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अरे आप राहुल विंची से पूछिए, राहुल विंची आपको इटली से नौकरी ला के देंगे। राहुल विंची से इटली से प्लेन में नौकरियां आएंगी, एकदम आसमान से बरसेंगी, हवा में घूमेंगी नौकरियां। एंटोनिया माइनो इटली से लेके आएंगी। देश को अगर किसी ने कुछ दिया है तो गांधी परिवार ने दिया है और किसी ने कुछ नहीं दिया। भगत सिंह कुछ थे ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस कुछ थे ही नहीं, राम प्रसाद कुछ थे ही नहीं। देश के लिए लड़ने वाले केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी थे। इनके अलावा देश को सब लोगों ने लूटा है, केवल चंद्र बोस कोई थे ही नहीं। सिंह को थाना क्यों मार रहे हैं? इनका कहने के मुताबिक है कि देश को खड़ा किया। क्या देश इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने खड़ा किया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। इस वक्त हम गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के ठीक सामने गेट के बाहर मौजूद है, क्योंकि कहा जाता है युवाओं का इस चुनाव में बोलबाला है। एक तरफ अखिलेश यादव तमाम वायदे करते हैं, युवाओं के लिए नौकरी देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो भी इस वक्त रोजगार देने की बात जो है वो कर रही है। युवाओं का बोलबाला, इसलिए युवाओं से जानेंगे कि आखिर इस बार किसकी सरकार जो है प्रदेश में आ रही है, अखिलेश यादव है या फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ रही है। हमारे साथ इसी विश्वविद्यालय के तमाम छात्र मौजूद हैं। आपको बता दें, विश्वविद्यालय 1 मई 1957 में इसका गठन हुआ था। लगातार देखा जाए तो किस तरीके से गोरखनाथ का बहुत बड़ा योगदान जो है इस विश्वविद्यालय में रहा है हमेशा से ही। तमाम छात्र हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर युवा जो है वो वोट देने जाएंगे। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? नीरज सिंह नाम है हमारा। नीरज सिंह नाम है आपका। युवाओं की इस बार राय क्या है, क्या लगता है, क्योंकि जो है गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं योगी जी, क्या लगता है युवा क्या सोच रहे हैं? युवा भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा राज मुक्त, पढ़ा लिखा युवा है और वह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। सपा के मुखिया जो विदेश से पढ़ कर आए हैं और कहते हैं हमें वर्चुअल का मतलब नहीं मालूम है। एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और वह ऐसी बात करते हैं कि उनको प्रदेश वर्चुअल का मीनिंग नहीं मालूम है। तो उनकी सरकार थी, गुंडे माफिया वही सरकार चलाते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो गुंडों और माफियाओं का राज था। तो इस बार वह आप लिस्ट देखिएगा, उनके जितने भी विधायक प्रत्याशी घोषणा किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा माफिया और गुंडे ही हैं। तो सरकार उनका फिर से वही चलाने की मंशा है। तो वह गोरखपुर का युवा एवं प्रदेश का युवा वह नहीं चाहता है। जो 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास, तो युवा जो भी हैं सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। अखिलेश यादव तो नौकरी देने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि योगी राज में युवा त्रस्त हो गए हैं। कोई त्रस्त नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी है। नौकरी दिख क्यों नहीं रही, रोजगार दिख क्यों? अब लोग अनपढ़ गंवार हैं तो उनको कहाँ से दिखेगा? जो पढ़ा लिखा है उसको दिख रहा है, वो पढ़े ही नहीं है, लोग लिखे ही नहीं है, गुंडा और वो माफिया लोग हैं, तो उनको कहाँ से रोजगार दिखेगा? 4.5 लाख सरकारी भर्ती दिए हैं, 3.5 लाख संविदा पे नौकरी दिया गया है और अन्य माध्यम से, लोन के माध्यम से अन्य लोगों को स्वयं अपना उद्योग करके व्यापार जगाने के लिए कई करोड़ों लोन देकर कई लाखों लड़कों को रोजगार देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। क्या नाम है आपका? हर्ष मौर्य। हर्ष मौर्य नाम है। आप यही इसी के छात्र हैं? जी, विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालय का छात्र नेता हूँ। है। आप ये बताइए कि युवा किसको देख रहे हैं? इन्होंने कहा है कि 4.5 लाख के करीब नौकरियां जो है वो युवाओं को दी जा रही हैं, लेकिन वो रोजगार दिख नहीं रहा है। आप क्या कहें?
सब हवाई बातें हैं। इसमें से 20 से 25 लोगों को, गिने चुने लोगों को दिया गया, उसके बाद आचार संहिता का लॉलीपॉप दे दिया गया। बताइए, ये तो कह रहे कि आचार संहिता का लॉलीपॉप दिया गया, कह रहे कहाँ है रोजगार, हमें तो दिखाइए। अब उनको नहीं दिख रहा है तो क्या किया जाएगा। अब वही कहानी है, बाप पिटाए गली गली, बेटा नाम बजरंग बले। अच्छा। तो दिया तले अंधेरा, उनको बस अंधेरा ही, अंधेरा करते थे ये लोग, तो अंधेरे के ही विचार रखेंगे ना। 4.5 लाख पुलिस की नौकरी, शिक्षक की नौकरी और अन्य स्वास्थ्य विभागों में नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो अब उनको नहीं दिख रहा है तो क्या क्या। अब इनकी सरकार थी, सपा सरकार में। ये युवा नाराज़ नहीं है, वो साथ हैं, और अगर आत्मबल है तो नौकरी भी है। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आप नौकरी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप अपनी कला को दिखाइए, नौकरी आपको मिलेगी। क्या हर व्यक्ति सरकारी नौकरी ही कर रहा है? भाई, अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटे मोटे रोजगार भी कर रहे हैं लोग, और इसमें किसी सरकार का गलती नहीं। जो सरकार का दायित्व है वह अपना पूरा दायित्व पे काम कर रही है, और अभी तक मुझे नहीं गलत लगा। तो मुझे यह लगता है कि पूर्ण बहुमत से माननीय योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। युवा वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो समझदार युवाओं में नाराजगी दिख रही है। जो समझदार व्यक्ति होंगे, जिन्हें पता है कि हम रोजगार किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, कितना स्ट्रगल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो उन्हें जॉब मिलेगी, वो नौकरी भी मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी। बस उन्हें मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आपने कहा कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, तो आप ये बताएंगे कि आपने किसी आदमी को प्राइवेट नौकरी करने के लिए कौन सा अवसर उपलब्ध कराया? आप कहते हैं कि पकौड़ा बेची रोजगार है, तो आप बताइए ना कि आप तेल की व्यवस्था दिए उसको, आप बेसन दिए उसको, आप प्याज खरीद के दिए उसको, आपने कौन सा अवसर दिया उसको? प्राइवेट नौकरी की बात करिए। जो यहाँ ठेला लगाए हुए हमारे साथी, जो हमारा भाई वो काम कर रहा है, मोदी जी मदद किए हैं उसकी, योगी जी मदद किए हैं उसकी, उसने अपने मेहनत से, अपने माँ बाप की मेहनत से काम किया ना। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? ठीक है सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे युवाओं का बहुत गुस्सा है? गुस्सा कोई नहीं है। युवा प्रदेश का सब भाजपा के साथ है। ये ठेकेदार हैं, सभी लोग ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार हैं। यहाँ पे इतने युवा खड़े हैं, रोजगार के मसले पे बात कर रहे हैं। एक हमारा साथी इंडियन आर्मी की बात कर, यहाँ तमाम साथी बैठे हुए हैं, सब कह रहे हैं कि योगी से नाराज, लेकिन ये कह रहे हैं सब योगी के साथ है। हम लोग यूपी के नहीं है, हम लोग का नेपाल से पकड़ के आए हैं। कोई धांधली कहीं नहीं धांधली हुआ है। बताइए जो जिसने 2017 से पहले पेपर लीक नहीं होता था इस देश में। 2017 से पहले लोगों को जबरदस्ती पकड़ के सरकारी नौकरियां दी जाती थी। 2017 के बाद योगी जी कहे भैया किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। बन जाते थे। सुनिए, ब्राह्मण है, ब्राह्मण पे बात क्या ब्राह्मण क्या कितना जाति कहाँ है इस सरकार में? अब जाति लेकर खड़े हो गए। साधु की जाति नहीं होती है कोई, जाति नहीं होती, संत की जाति। इन्होंने एक चीज कहा ना कि इसके पहले सरकार में पकड़ नौकरियां, चूंकि क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ऐसे मजाक बनते रहते हैं, ठीक है। लेकिन सुनिए, मैं अब इनसे पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे दादा भैंस चराते थे, हमारे बाप जो है कि खेती किसानी करते थे, तो क्या हम भी खेती किसानी ही करेंगे? अगर पूर्व की सरकार ने गलतियां की हैं तो आप वही गलतियां दोहरा करके अपने आप को बचा लेंगे। आप किस लिए आए थे? शिकायत के वो लोग जो पिछले सरकारों में लूट खसोट किया करते थे, वही सरकारों में करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको सजा हो रही है। कितने पेपर लीक में किसको सजा नहीं हुई? जांच हुई कि नहीं हुई? आप बताइए, 17 से पहले कितने पेपरों में जांच हुई और किसको सजा हुई? इन्होंने कहा कि सरकार में पारदर्शिता पूर्व भर्ती की जा रही है। आपको बता दें, एक आरक्षण देखिए, आप बकबका लिए, आपका बारी खत्म हो गया। सुनिए, इन्होंने कहा पारदर्शिता पे, ठीक है। EWS का आरक्षण आया, सवर्ण आरक्षण, जिसमें यह था कि जो गरीब परिवार का, जो कमजोर सवर्ण समाज का आदमी होगा, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इनके शिक्षा आरक्षण तो इनके राज्य में भी है, योगी राज। सुनिए, अब मेरी बात आगे करने दीजिए। इनके शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के सगे भाई EWS के अंतर्गत कपिलवस्तु विश्वविद्यालय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पाए थे। जब इसकी जांच बैठी, छात्रों ने इसका विरोध किया, भंडाफोड़ हुआ, तो माफी मांगे। क्यों नहीं बर्खास्त किया? जब नुकाने की अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सतीश द्विवेदी क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? पूछिए इनसे। बर्खास्त क्यों नहीं? दो भाई हैं, दो भाई दोनों अलग हैं, दोनों भाई अलग हैं। मेरे, अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ तो क्या मेरा भाई कोई टीचर नहीं बन सकता?
क्या मैं मंत्री हूँ तो भाई क्यों नहीं? गरीब है भाई मेरा, भाई गरीब है, बनेगा। EWS है ना, जनता लोग गलत कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने पदाधिकारी जो भाजपा ही थे इसलिए माफी मांगे। सफाई हो, देखिए ये माफी भी अपने नाम पे एक जो एयरपोर्ट बना ले जाते, फिर एक तो एयरपोर्ट हो जाता उनके नाम पे। पूरे देश को तो कांग्रेस ही रख लिया अपने नाम पे। एक बात बताइए, आप युवा है, ठीक है, ये कहते हैं कि जो है योगी राज में 4 लाख की बात करते हैं कि कहाँ मिला रोजगार, राम मंदिर से रोजगार कहाँ मिलेगा, इस तरह की बातें हो रही है। रोजगार तो बताइए, रोज अब सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, ठीक है, सबको सरकारी नहीं दे, पकौड़ी नहीं, अपना भी व्यापार होता है। और जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को सपोर्ट मिला है और युवाओं को जितनी नौकरी मिली है उतनी नौकरी आज तक न कांग्रेस दे पाई थी और न ही समाजवादी पार्टी दे पाई थी। इनके मोदी जी की सरकार में ऐसा नौकरी उड़ रही है, ऐसे उड़ रही है, पकड़ना है ऐसे। राहुल विंची पकड़ के ला रहे थे, इटली से पकड़ के ला रहे थे, राहुल विंची इटली पकड़ के ला रहे थे भाई, राहुल विंची इटली से पकड़ के ला रहे थे, इटली से एंटोनिया माइनो को लाए, राहुल विंची को लाए। रोजगार की बात कर रहे हैं, जा रहे हैं आप महिला के प्रति क्यों? ये युवा है, पहले युवा, आपने रोजगार का क्वेश्चन किया, रोजगार के पास इनके पास आंसर होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी तो एक सांसद है, उनके ऊपर क्यों बात की जाए फालतू की? तो कहते हैं ना रोजगार दिलाएंगे, रोजगार दिलाएंगे। नहीं अपने इस देश के सबसे ज्यादा शासन करने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो, उस पार्टी के उसके पिता के वो बेटे हैं, वो भी राजनीति करते हैं। आज अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए तो वो जानकारी नहीं है, ये क्या बताएंगे? यूनिवर्सिटी छात्र हैं, ये क्या बताएंगे? इनके पास जानकारी नहीं है। देखिए, आजादी के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने देश को फिर से खड़ा किया। बताइए, कांग्रेस पार्टी ने देश को फिर से खड़ा किया। वही तो बात है, इस देश को अगर किसी ने कुछ दिया है तो वो गांधी परिवार ने दिया है और किसी ने कुछ नहीं दिया। गांधी को इग्नोर कर भगत सिंह कुछ थे ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस को थे ही नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल कुछ थे ही नहीं। देश के लिए लड़ने वाले केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी थे, इनके अलावा इस देश को सब लोगों ने लूटा है। केवल सुभाष चंद्र बोस कोई थे ही नहीं। भगत सिंह को थाना क्यों मार रहे हैं? इनका कहने के मुताबिक है कि देश को खड़ा किया। क्या देश इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने खड़ा किया था? इस देश में और किसी का योगदान नहीं है, देश में योगदान नहीं है किसी का, देश में किसी और का योगदान नहीं है, देश में किसी और का योगदान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं इस देश को बनाने में सबका योगदान है, सबका योगदान है, सबका योगदान है। लेकिन हम महापुरुषों में तुलना नहीं करते हैं, हमारे लिए सारे पूजनीय हैं। सैनिकों के सर काटे जाते थे तो मनमोहन सिंह क्या करते थे? हाँ, क्या करते थे? सबूत देते थे। अच्छा, मैं बताइए किस चीज का? 26/11 अटैक हुआ, क्या किए? पुलवामा हुआ, देखिए एयर स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। यार सुनिए एक मिनट भैया, वो मारने ही आए थे, उसमें से एक पकड़ा गया, उसको बैठा के बिरयानी खिलाए आप। बिरयानी से आया, नवाज शरीफ की माँ से बिरयानी, नवाज शरीफ की माँ का बिरयानी खाने पाकिस्तान तक चले गए। अखिलेश यादव तो कहते हैं, अब इनका बयान भी आया था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है ही नहीं। देखिए पहली बात देखिए, सुनिए, पाकिस्तान से नहीं लड़ना है, हमको अपने बड़े दुश्मन से लड़ना। पाकिस्तान तो दुश्मन है मेरा, वो चींटी के समान है, उसको जब चाहे तब मसल देंगे। उसके पीछे कौन खड़ा है? हमको उस शक्ति को खत्म करना है, चाइना को हमको खत्म करना है, ठीक है? हमको पाकिस्तान को नहीं खत्म करना है। 62 में भी खत्म कर लिए होते आप। देश की जमीनें नहीं लुटवा के आए होते 62 में देश की जमीनें नहीं लुटवा के आए होते आप। क्या चीन पे किए थे? क्या चीन पे कार्रवाई आज तक किए थे? गलवान घाटी में कई 100 किलोमीटर पाकिस्तान ने, सुनिए, इसी गलवान घाटी में चीन ने, अक्साई चीन का पूरा कब्जा हो चुका है। आप क्या बात कर रहे हैं महाराज? चीन किसमें कब्जा हुआ? 1962 में जब युद्ध हारे थे हम, किसकी गलतियों के कारण युद्ध हारे थे? किसकी गलतियों के कारण युद्ध हारे थे? एक मिनट, बात यहाँ रोजगार की थी, आप कहाँ से कहाँ ले गए? बात रोजगार की थी, बात रोजगार की थी यहाँ पे। मैं यहीं पे आ रहा था, रोजगार के मसले पे चुप थे। तुरंत सुनिए, तुरंत देखिए, ये मसले पे चुप थे वहाँ पे। जवाब रखेंगे, रोजगार के पास उनके पास जवाब ही नहीं है तो क्या रखेंगे? 4.5 लाख नौकरी दी, हमें दिखाइए तो दिख नहीं रहा है। सरकारी आंकड़ा सरकारी साइट पे मौजूद है, आप निकाल सकती हैं। सबको दी गई है, सबको दी गई है, सबको दी गई है।
अरे आप राहुल विंची से पूछिए, राहुल विंची आपको इटली से नौकरी ला के देंगे। राहुल विंची से इटली से प्लेन में नौकरियां आएंगी, एकदम आसमान से बरसेंगी, हवा में घूमेंगी नौकरियां। एंटोनिया माइनो इटली से लेके आएंगी। युवा किसके साथ है? गोरखपुर का युवा किसके साथ? गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराज जी चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। केवल हवाई बातें कर रहे हैं ये। हवाई बातें हैं, ये तो पता चलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि युवा जो है वो किसको जो है, ठीक है खोला गया था, ठीक है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर युवा जो है वो किसकी तरफ है। 10 मार्च को गोरखपुर से जो है आखिर कौन जीत रहा है? पूरे प्रदेश की बात करें, क्या फिर से योगी सरकार बनी है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि युवा का बोलबाला है। एक तरफ अखिलेश यादव भी नौकरी की बात करें तो दूसरी तरफ योगी जी भी नौकरी के लिए वायदे करें। देखना काफी अहम होगा कि युवा का जो वोट है वो किसके साथ जाएगा। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद, गोरखपुर।